सीमा पर तनाव के बीच भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत की सीमा पर दखल अंदाजी करने वाला चीन ऐप के जरिए भारत के घरों में अपनी घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में चीन की धोखा देने की फितरत को देखते हुए भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए। चीन को झटका देने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। सूत्रों की माने तो अगला एक्शन 5G पर पड़ने वाला है, जिसमें चीन की कंपनी हुवई एक बड़ी दावेदार है। गृह मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में इस पर चर्चा हुई। भारत में हुवई को 5G ट्रायल में भाग लेने की पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुवई को बाहर रखा जाए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है। अमेरिका में हुवई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुवई बाहर हो चुका है। वहां नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला। भारत में हुवई का लगातार विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के PLA से रिश्ते बताए जाते हैं। सीमा विवाद के बाद देश में बदले हुए माहौल में हुवई के लिए रास्ता मुश्किल होगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हुवई को ट्रायल से बाहर रखा गया था। उधर चीन के 59 ऐप के बैन के बाद चीन में हड़कंप मच गया है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर भारत अपने बाजार चीन के लिए बंद कर देता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होना है, जिसकी खींच चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में देखी जा सकती है, जो अब भारत के IT प्रोफेशनल को लेकर चिंता जता रहा है। भारत और चीन के हालिया सीमा संघर्ष के बाद भारत में कुछ नेता और मीडिया चैनल भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भड़का रहे हैं। भारतीयों के बीच चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम छेड़ने के अलावा बंदरगाह पर चीनी कार्गो को रोका जा रहा है। सीमा संघर्ष से पहले ही भारत ने अपने यहाँ विदेशी निवेशों को लेकर नियम सख्त कर दिए थे, जिसे चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया। ये कदम राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया गया। खबरों की माने तो भारत का यह आक्रामक रुख यहीं नहीं रुकने वाला। भारत कुछ और चाइनीज ऐप पर बैन लगा सकता है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 दिन के भीतर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। उधर गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से चाइनीज ऐप को हटा लिया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।